कौन सी इतनी पाबंदी यहाँ पर गौशाला में लगाई जा रही है कि उसको बिल्कुल देख नहीं सकते हैं। बड़ा संवेदनशील सा मामला है कि यहाँ घुसना मना है, यहाँ वीडियोग्राफी करना है मना है। अगर सब कुछ सही है तो ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से कि कोई वीडियो अगर अच्छे से गायें यहाँ रह रही हैं, उनका देखभाल हो रही है और सब कुछ प्रॉपर व्यवस्था है तो इस तरह की पाबंदी है उसे छुपाने की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ रही है। ये जानना चाहेंगे कि जो अधिकटा में गौशाला है तो उसका निरीक्षण करने के लिए आप आई थी, क्या आपको निरीक्षण करने दिया गया? नहीं, मैंने यहाँ पे काफ़ी समय से मैं सुन रही थी कि यहाँ पे एक गौशाला का निर्माण किया जा रहा है और कुछ दिन पहले अभी यहाँ पर एक गौशाला का फीता भी काटा गया। तो जब ये मुझे खबर मीडिया के माध्यम से पता चली है तो मैं यहाँ पर देखने आई कि यहाँ पर अगर गौशाला है तो तमाम पशु और भी घूम रहे हैं, क्यों ना इन गौशालाओं में अगर रिक्त स्थान है, अगर जगह है तो इन पशुओं को यहाँ भिजवाया जाए। तो उसी के लिए मैं यहाँ पर देखने आई थी। तो यहाँ पर जो भी गौशाला इंचार्ज हैं ये यहाँ भी मौजूद नहीं थे, इनके बेटे थे यहाँ पर मौजूद। तो इन्होंने गेट तो खोला किंतु कहने लगे कि यहाँ पे अंदर आना मना है यहाँ पर, और कोई भी यहाँ पर बिना परमिशन के यहाँ पर नहीं आ सकता है। तो हमने ये भी जानकारी की कि आखिर परमिशन किससे लेनी है। तो इन्होंने बताया कि आप चाहे सीडीओ साहब से परमिशन लीजिए, डीएम साहब से लीजिए या एसडीएम साहब से लीजिए, तभी परमिशन लेकर ही अंदर आ सकते हैं। फिर भी हमने थोड़ा बहुत निरीक्षण किया है, बाकी इनका ऑफिस बंद रहता है और जहाँ पे इनका गायों का भोजन है, भूसा वगैरह है तो वो बंद है, उसको नहीं देखने दिया गया है। फिर उसके बाद हम लोगों को बाहर करके गेट बंद कर लिया गया है। तो खैर जो भी इनको जो इंस्ट्रक्शंस होंगे इन लोगों को वो दिए गए होंगे तो वो तो खैर इसका पालन कर रहे हैं ये लोग। मगर मैं थोड़ा ये यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से मैं जानकारी करूँगी और ये मेरा एक सवाल है कि आखिर ऐसा कौन सी इतनी पाबंदी यहाँ पर गौशाला में लगाई जा रही है कि उसको बिल्कुल देख नहीं सकते हैं। बड़ा संवेदनशील सा मामला है कि यहाँ घुसना मना है, यहाँ वीडियोग्राफी करना है मना है। अगर सब कुछ सही है तो ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से कि कोई वीडियो अगर अच्छे से गायें यहाँ रह रही हैं, उनका देखभाल हो रही है और सब कुछ प्रॉपर व्यवस्था है तो इस तरह की पाबंदी है उसे छुपाने की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ रही है। तो क्या आप इनके रखरखाव, जो गायों का रखरखाव है यहाँ गौशाला में, आप संतुष्ट हैं उससे? नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा गौर से नहीं देखा है। फ़िलहाल जो मुझे दिख रही हैं कि यहाँ पे गौशाला बहुत छोटे छोटे एक तो बछड़े हैं, बहुत ही छोटे छोटे हैं और बड़े सांड यहाँ नहीं हैं और बाकी गायें हैं। तो अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे वो ठीक दिख रहे हैं, बाकी मैंने अंदर नहीं देखा है ज़्यादा। मुझे देखने को जो खुले में दिख रहे हैं बस उतने ही मैंने देखे हैं और इसके अलावा मैंने अंदर की क्या पोजीशन है, और जैसा कि इन्होंने इंचार्ज साहब ने बताया है कि यहाँ 100 पशु हैं और वो 100 पशु भाई मैंने काउंट तो नहीं किए हैं, जैसा उन्होंने बताया उसी को मैं मान के चल रही हूँ। और उसके अलावा ये कह रहे हैं कि 200 की क्षमता है इस गौशाला की, तो इसमें 100 पशु और आ सकते हैं। तो वही मैं इनसे पूछा कि इसको कैसे लाया जा सकता है कि, तो वो बोले कि प्रशासन की परमिशन से इनको। मैं तो वैसे भी प्रशासन की ठीक है पापा जी पापा से ले लेते हैं और मैं इनको क्यों परेशान करूँगी। तो वैसे भी प्रशासन की परमिशन से ही यहाँ पे इनको पहुँचवाऊँगी अगर आवश्यक, क्योंकि लोग मुझसे बराबर कहते हैं कि मैम ये इतनी गायें, और मैं भी देखती हूँ तमाम दुर्घटनाएं उसकी वजह से घटती हैं, सड़कों पे पशु घूम रहे हैं, तो बेहतर होगा कि उन्हें गौशालाओं में रखा जाए। तो इस संबंध में शासन प्रशासन से आप कुछ अपील करना चाहती हैं? हाँ, बिल्कुल अपील करना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे यहाँ पे 100 पशुओं की अगर आवश्यक वो अभी क्षमता है, इसमें बाकी है, तो ये 100 पशु इसमें और रखे जाएं। और इसके अलावा जो कमी है, जैसे जो यहाँ पे
इंचार्ज है, इनको जो दिक्कतें आ रही हैं कि एक साथ इतने सारे पशु रखने में, या इन्होंने जैसा बताया कि खतरनाक किस्म के जो सांड हैं उनको हम नहीं रख सकते हैं क्योंकि वो उनसे हमें दिक्कतें, ये बात इनकी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए, प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि आखिर खतरनाक पशु कहाँ रखेंगे जो रोडों पर घूम रहे हैं, जिनकी वजह से ही सबसे ज़्यादा दिक्कतें हैं, तो उनके लिए कोई समाधान नहीं सोचा जा रहा है। तो इन्होंने तो मना कर दिया है कि वो हम यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। और तो मैं ये बात फिर ऊपर बात करूँगी, अधिकारियों से बात करूँगी कि आखिर वो पशु कहाँ जाएंगे, या वो पशु यहाँ पर कोई मानक निर्धारित है कि छोटे छोटे पशु रखे जाएंगे और सिर्फ फीमेल पशु रखे जाएंगे, गायें ही रखी जाएंगी और जो सांड है वो नहीं रखे जाएंगे, खतरनाक नहीं, कोई मानक अगर गौशाला का निर्धारित है तो वो भी मैं जानकारी उसकी लूँगी। और एक जानकारी अवश्य लेना चाहूँगी मैं प्रशासन से कि ऐसी क्या बात है कि इसमें इतनी बैरिकेटिंग है कि इसमें अंदर नहीं जा सकते, आप देख नहीं सकते। मैं संस्था से हूँ और संस्थाएं तमाम जनता की आवाज़ को उठाती हैं, प्रशासन की मदद भी करती है। ऐसा नहीं है कि हम कोई प्रशासन के या सरकार के खिलाफ ही काम करना हमारा उद्देश्य होता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। संस्थाएं एक सच को उजागर करती हैं और संस्थाएं सरकार को भी मदद करना चाहती हैं और सरकार से मदद भी लेना चाहते हैं हम लोग। और हम ये भी जानना उद्देश्य था कि यहाँ पर अगर प्रॉपर कोई इनको भी दिक्कत आ रही है, जो इंचार्ज है यहाँ गायों को रख रखाव में अगर कोई दिक्कत है तो इनकी भी बात को प्रशासन तक पहुँचाया जाए, सरकार तक पहुँचाया जाए। और जो भी इन्हें इसके लिए वो मिल रहा है, संसाधन मिल रहे हैं, जैसा कि उन्होंने बताया कि 30 रुपये इनके भोजन के लिए मिलता है और 4 पशुओं पर 100 रुपये मजदूर मिलता है, तो 25 रुपये 25 पशुओं पर केवल 100 रुपये मिलता है। ये उस रख रखाव के हिसाब से बहुत कम है। मतलब 25 पशुओं पर 100 रुपये मजदूरी कम है, जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें यहाँ पे रख रखाव में आएंगी। क्योंकि तो आप कितने चाहती हैं कि एक गाय पर, एक पशु पर कितना पैसा सरकार खर्च करे? नहीं, देखिए इसका तो पहले इसका डाटा बनाना पड़ेगा और ये मंथन इस पर काफ़ी वर्क करना पड़ेगा, तब हम ये निकाल कर पाएंगे। लगता है 30 रुपये में नहीं, 30 रुपये पाला जा सकता है? नहीं पाला जा सकता है। 30 रुपये में पशु पालना मुश्किल है। तो क्या निर्धारित किया जाए? क्योंकि इसका एक तो अगर 30 रुपये में पशु पलवाए जा रहे हैं तो ये भत्ता बहुत कम है, मैं इसको कम मानती हूँ और इसमें दिक्कतें हैं। इसको बढ़ाना चाहिए सरकार को, या कोई ऐसा है कि ज़्यादा आता हो और यहाँ कम दिखाया जाता हो या कम बताया जाता हो या इनको कम दिया जाता हो, ये भी जानना ज़रूरी है, ये भी एक जानने का विषय है। तो और बाकी मैं इसका एक मैप तैयार करूँगी कि यहाँ पर जितने पशु हैं, कितनी गौशालाएँ होनी चाहिए, कितने पशु एक गौशाला में। मैंने एक प्रार्थना पत्र भी डीएम साहब को भी दे रखा है कि अगर नवाबगंज क्षेत्र के लिए उन्होंने कहा था अगर आप वाकई ज़मीनी लेवल पे काम करना चाहती हैं तो आप 10 लोगों का नाम दें, तो मैंने 10 लोगों के नाम की लिस्ट भी दी थी, और लेकिन उस पर अभी तक कोई फर्दर कार्रवाई नहीं हुई है। तो इसी के लिए मैं यहाँ जानकारी लेने आई थी, लेकिन मुझे अंदर जाकर तो खैर जानकारी नहीं लेने को मिली है। बाकी मैं प्रशासन से बात करूँगी, परमिशन लेके फिर मैं देखने का प्रयास करूँगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मीडिया से बात की, उसके लिए हम आपके शुक्रिया।